वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको ड्री ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स और एचटेट पीजीटी मैथ्स की अपनी कंप्लीट तैयारी करवाती हूँ अपने इस चैनल पे। तो हमने क्लास 11th की बाइनोमियल स्टार्ट की हुई थी, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, बाइनोमियल का ही यूज करके इसको क्या करना था, एक्सपेंड करना था। तो आज हम ये थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके बाद मैं आपको यहीं पे ही जर्नल टर्म एंड मिडल टर्म कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले मैं ये बता देती हूँ ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट द फ्लोइंग। इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, आपने इस क्वेश्चन को खोलना है 100 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे खोलोगे, 100 + 2 का होल 5, क्यूब है ना ये 3। और इसको कैसे खोलोगे, 100 + 1 का 4। और यहाँ पे लगा देनी है आपने बाइनोमियल। कौन सी थी, एन सी जीरो, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर आर। बी की पावर क्या थी, जीरो। फिर मतलब उस जो मैंने पूरी बाइनोमियल कराई थी ना, उससे इस सीरीज को क्या करना है, एक्सपैंड करना है। तो होप सो ये क्वेश्चन कर लोगे। ये करवाने का नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये खुद करना। अब ये वाला क्वेश्चन दिया है ना, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच इज द लार्जेस्ट। देखो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना कि पूछे इन पॉइंट में से कौन सा लार्जेस्ट है, तो जो हमेशा पॉइंट के ऊपर पावर होएगी ना, वही हमेशा लार्जेस्ट होता है। ये तो है याद रखने के ट्रिक। बाकी तुम इसको बाइनोमियल से खोल के भी देख सकते हो, खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दो ही क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल भी ऐसा दे रखा और एक ही है, मैंने दिखाया था आपको। तो वहां भी पॉइंट वाला बड़ा था और यहाँ भी पॉइंट वाला क्या होगा, बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए प्लस बी का 4 माइनस ए माइनस बी की 4, हेंस द इवेल्युएट। हमें ना इवेल्युएट करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ए प्लस बी की 4 है ना, मैं थोड़ा सा बता के चलती हूँ इसको ना। आपको दिया हुआ है ए प्लस बी की 4 माइनस ए माइनस बी की 4, आपको ये गिवन है। इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आपने सबसे पहले ए प्लस बी की 4 है, इस पे लगानी है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, लगा दोगे वही एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, मतलब आर इन द सेंस एन सी जीरो, ए की पावर एन, बी की पावर जीरो। ठीक है, प्लस क्या लगा होते थे, एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन, एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की टू, प्लस एन सी थ्री, ए की पावर एन माइनस थ्री, बी की थ्री, प्लस एन सी फोर, ए की पावर एन माइनस फोर, बी की फोर। ठीक है, इतनी एक्सपेंशन लगाओगे, इस ए और बी की वैल्यू पुट करोगे। इसी तरह यहाँ पे ए माइनस बी की 4 पे लगा देना। ठीक है, इस केस में, इसमें तो ए और बी पॉजिटिव थे, इस केस में जो आपका बी है वो क्या हो जाएगा, माइनस में चलेगा। ठीक है, बस। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगी। जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो उनको क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर देना। वहां से आपकी ए माइनस बी की 4 माइनस ए माइनस बी की 4, इसकी एक वैल्यू निकल जाएगी पर्टिकुलर। ठीक है, आपको पता चल जाएगा और कुछ चीजें कट जाएगी। तो वो जो पर्टिकुलर आपकी वैल्यू निकलेगी ना, उसमें फिर आपके जो ये दिए हुए ना ए एंड बी, वो पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे है, बट इसमें इसमें इस बार क्या दे दिया, वहां आपका सब्ट्रैक्शन था, यहाँ पे क्या दे दिया, एडिशन। ठीक है, कर लोगे, इजी है ना, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो इनको याद ही रख लो, इनका रिजल्ट वैसे तो प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, ये तब होता है जब सब्जेक्टिव पेपर हो ना, तब उसमें आने के चांसेस रहते हैं ये वाले क्वेश्चन के। वैसे ये क्वेश्चन इजी है, मैं बता देती हूँ। शो डैट 9 की पावर n प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन इज डिविजिबल बाई 64। ठीक है, वेयर n इज द पॉजिटिव। इस क्वेश्चन को तुम कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को तुमने करना है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 9 की पावर n प्लस वन माइनस में एट एन माइनस नाइन, ये गिवन है। तुमने जो ये वाला नहीं लेना, क्योंकि हमारी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बाइनोमियल हमारी किस पे चलती थी, पावर को कम करने के लिए, मतलब जिस पे पावर होती थी ए प्लस बी की एन, इसी इसी टाइप की होती थी ना। तो यहाँ तो लग नहीं सकता, तो बचा सिर्फ ये, इस पे बाइनोमियल लगानी है। 9 की पावर एन प्लस वन को तुम क्या लिख दोगे, वन प्लस एट की पावर एन प्लस वन, या फिर एट प्लस वन की पावर एन प्लस वन। ठीक है, इस टाइप से कर दोगे। तो इसको इस पे बाइनोमियल लगा के और एन में जो बाइनोमियल आएगी उसमें माइनस एट एंड माइनस नाइन कर दोगे। ठीक है, ऐसा कुछ कर दोगे। अब इसने कहा है कि ये डिविजिबल होगा 64, तो जब तुम इसकी बाइनोमियल खोलोगे ना, अब देखना, अब तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा कि मैडम हम ये लें या ये लें। हम ये वाला लेंगे, हम ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें ना पावर कम होती जाएगी अगर इसको ए मानेंगे। लेकिन हमें पावर चाहिए एट की, मतलब समथिंग एट की टू तक चाहिए, एट की थ्री 512, ताकि वो 64 का क्या बन जाए, कुछ ना कुछ डिविजिबल बन जाए। तो हम ये वाला मान के चलेंगे, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे इस टाइप को, यानी कि ए को वन मानेंगे, बी को क्या मानेंगे, एट, ताकि पावर बढ़ती रहे। अब जब तुम इसकी बाइनोमियल को खोलोगे ना, तो ये 64 के समथिंग कुछ ऐसा ऐसा सा नजर आ जाएगा।
और जब तुम इसको ऐसे लिख दोगे ना, यानी कि ये क्या हो रहा है, 64 से कट रहा है, तो तुम यहाँ से कह दोगे कि यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि जो ये है ना, ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 64 के, जहाँ पे एन क्या है, पॉजिटिव। कर लोगे ना, है ना इजी। मतलब मैं आइडिया दे रही हूँ कि आखिर में करना कैसे है। सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, तुम क्लास 11th में नहीं हो, बस तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन आप मतलब किस टाइप के हैं, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। प्रूव दैट आर इज इक्वल टू जीरो से एन, 3 की पावर आर, एन सी आर इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एन आर इज इक्वल टू जीरो से क्या दे दिया, एन, और 3 की पावर क्या दे दिया, आर, एन सी आर, आपको ये दे दिया, और आपको प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल लगता है, 4 के इक्वल। यहाँ पे तो जब तुम करोगे एन सी आर, यानी कि ए की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे किस किस पे जा रही है, तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता था, एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर क्या होती थी, आर। तो यहाँ से ना इसको कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर करोगे, अब ए की वैल्यू तो कुछ है नहीं, ए की वैल्यू नहीं है, सपोज करो, मतलब एन माइनस आर की वैल्यू जीरो है, तभी तो आर की वैल्यू तुम्हारी निकल जाएगी। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ए की वैल्यू तो है 1, और बी की वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगी, 3, और एन सी आर तो है ही। बस तुम्हें क्या लगाना है, ए प्लस बी की पावर एन, ए प्लस बी की पावर एन, ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि 4, 4 की पावर क्या हो जाएगी, एन। बस हम बनने वाली यही जीतती, हो गया प्रूफ। इतना सिंपल सा प्रूफ था, ठीक है, कर लोगे ना। यहाँ से बस इसको कंपेयर करना था, ए प्लस बी की एन निकालनी थी, और वो क्या आ जाता, 4 एन, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तुम्हारी ये एक्सरसाइज 8.1 क्या होती है, कंप्लीट होती है, और इसको अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस, इसलिए मैं सारे ही क्वेश्चंस इसके बता रही हूँ, क्योंकि बाइनोमियल ना, मेरे को सही बताऊँ, मेरे को थोड़ा सा लगता था बाइनोमियल से डर, कि भाई कैसी है क्या है कुछ, लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं करा रही हूँ, खुद से मैं चीज़ें सीख रही हूँ, तो मतलब इतना वो नहीं है, बाइनोमियल बहुत ईजी है, मतलब तो मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से लेकर चल रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको बाइनोमियल से डर लगता होगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही करवा रही हूँ इसमें, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।